पेरिस में ओलंपिक खेलों का शानदार आगाज। सीन नदी में नाव पर परेड के साथ हुई ओपनिंग सेरेमनी। देखने उमड़े 3 लाख से ज्यादा लोग। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के दिग्गज शरद कमल ने ओपनिंग सेरेमनी में किया भारतीय दल का नेतृत्व, बने भारत के ध्वजवाहक। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। कुर्ता बंडी सेट पहनकर उतरे पुरुष एथलीट। तिरंगे को दर्शाती मैचिंग साड़ी में नजर आई महिला एथलीट। पीएम मोदी ने दी भारतीय दल को शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर लिखा, हर एथलीट भारत का गौरव, सभी चमके और सच्ची खेल भावना को अपनाएं, अपने असाधारण प्रदर्शन से हमें प्रेरित करें। पेरिस में ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में हुई बारिश। रेनकोट में नजर आई अंबानी फैमिली। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुई कई भारतीय हस्तियां। फिल्म स्टार रामचरण भी बने समारोह के गवाह। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना ने जारी किया भारतीय दल का यादगार टी शर्ट। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील। पेरिस ओलंपिक में आज कई मुकाबलों में शामिल होंगे भारतीय खिलाड़ी। बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी समेत कुल 7 खेलों में दिखाएंगे अपना दमखम। ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी देखने पेरिस में उमड़ा जनसैलाब। बारिश के बावजूद फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह। ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस में कड़ी सुरक्षा। 45,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान चप्पे चप्पे पर दिखे जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में सितारों का जलवा। लेडी गागा ने लूट ली महफिल। कैनेडियन सिंगर सेलिनी डियोन ने भी पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में जमाया रंग। पॉप स्टार आया नाकामुरा ने भी किया परफॉर्म। मशहूर फुटबॉलर जिनेदिन जिदान और टेनिस स्टार राफेल नडाल ने थामी ओलंपिक की मशाल। ओपनिंग सेरेमनी को बनाया यादगार। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान प्रज्वलित की गई रिंग ऑफ फ्लेम्स। हॉट एयर बलून भी उड़ाया गया। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कलाबाजों ने दिखाए शानदार करतब। पहली बार खुले में हुआ ओलंपिक का शुभारंभ। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी बारिश के आसार। गर्मी से रह सकती है राहत। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज भी छाए रह सकते हैं बादल, हो सकती है झमाझम बरसात। दिल्ली में कल हुई जोरदार बारिश से तापमान में आई गिरावट। उमस में भी आई कमी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने के आसार। न्यूनतम तापमान रह सकता है 26 डिग्री के आसपास। मौसम के जानकारों के मुताबिक वीकेंड पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है बारिश। 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट। महाराष्ट्र में भी जारी रहेगा जोरदार बारिश का दौर। आज 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट। ठाणे सहित कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। महाराष्ट्र के हिंगोली में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। गुजरात के विभिन्न जिलों में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। आज दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादर और नगर हवेली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सौराष्ट्र के राजकोट, जूनागढ़ सहित कई इलाकों में येलो अलर्ट। राजस्थान में अगले सप्ताह फिर सक्रिय हो सकता है मानसून। बहुत से इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट। भोपाल सहित कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के देहरादून और बागेश्वर में आज भारी बारिश का अलर्ट। सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के पालमपुर में हुई जोरदार बारिश। जनजीवन हुआ प्रभावित, लेकिन गर्मी से राहत। पालमपुर में 1 हफ्ते बाद हुई झमाझम बारिश। नदी नाले उफान पर, सड़कों पर आया पानी। ओडिशा में अगले 4 दिन भारी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर। मुंबई की मरीन ड्राइव पर तेज बारिश के साथ उठी ऊंची लहरें। समंदर किनारों से लोगों को दूर रहने की दी गई चेतावनी। पिंपरी चिंचवाड़ में राहत बचाव अभियान में जुटी रेस्क्यू टीम। सैलाब में फंसे डॉग्स को सुरक्षित निकाला गया। लातूर में तेज बारिश से नदी का बड़ा जलस्तर। सैलाब के बीच सड़क पार कर रहे ट्रैक्टर सवार की बाल बाल बची जिंदगी। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई तेज बारिश। बारिश के बावजूद प्रदर्शन करते नजर आए कार्यकर्ता। फतेहपुर शेखावटी में आफत बनकर बरसी बारिश। कुछ घंटों की बारिश में सड़कें बनी तालाब। डूबी नजर आई लोगों की बाइक।
दिल्ली में आज सुबह 10 बजे से होगी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक। 2047 तक विकसित भारत बनाने पर रहेगा फोकस। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। दिसंबर में मुख्य सचिवों की बैठक की सिफारिशों पर भी होगी चर्चा। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री नीति आयोग बैठक में लेंगे भाग। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। योजना आयोग बहाल करने की मांग, बजट को लेकर दर्ज करा सकती है विरोध। नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम नहीं होंगे शामिल। तमिलनाडु, केरल, पंजाब के सीएम भी करेंगे बहिष्कार। आज पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 2 दिन चलेगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के सामने अपने कार्यकाल में हुए कामों पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं मुख्यमंत्री। उपलब्धियों की दे सकते हैं जानकारी। कल दिल्ली पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष से की मुलाकात। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और राजनीतिक हालात पर चर्चा। यूपी बीजेपी में कथित खटपट के बीच दिल्ली में संघ की बैठक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे दिल्ली। एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार का अमित शाह पर निशाना। बोले, जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उन लोगों में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। पवार का बयान, देश को गलत राह पर ले जाना चाहती है मौजूदा सरकार, इसलिए हम सब लोगों को देना होगा ध्यान। राज्यपाल की मानहानि मामले में ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से फौरन राहत। अदालत में नए आदेश में कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रहकर दे सकती हैं बयान। आज से हरियाणा में चुनाव अभियान शुरू करेगी सुनीता केजरीवाल। अंबाला, भिवानी और रोहतक में करेंगी 2 दिनों का दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने राजनीति में आने की संभावना को किया खारिज। पटना में बोले, अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुधनी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का अलग अंदाज। जीतू पटवारी ने आयोजित की टिफिन पार्टी। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हुए शामिल। एलजी रामविलास पार्टी के सांसद अरुण भारती ने सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के सम्राट चौधरी पर बयान पर कसा तंज। कहा, बताएं बिहार से ट्वीट कर रही हैं या सिंगापुर से। बिहार में दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बोले, मुकेश साहनी से थी सिर्फ मतलब की दोस्ती। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़ी जाएंगी 48 लाख महिलाएं। महिला सशक्तिकरण और रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई ये योजना। छत्तीसगढ़ में भी नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा रिजर्वेशन। सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। गुजरात सरकार का बयान, अग्निवीरों को आर्म पुलिस और एसआरपी की भर्ती में मिलेगी प्रमुखता। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, अग्निपथ योजना और अग्निवीरों के संबंध में विपक्ष द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम बेतुके भी हैं और निंदनीय भी। असम सरकार ने भी अग्निवीरों के संबंध में किया बड़ा ऐलान। कहा, असम पुलिस में की जाएगी भर्ती। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा, झूठ फैलाकर सेना को कमजोर करने की विपक्ष की कोशिशों को शिकस्त देगा भारत। ओडिशा सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण और उम्र सीमा में छूट का किया ऐलान। सीएम मांझी बोले, राज्य सरकार की सेवाओं में मिलेगा 10% रिजर्वेशन।